हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र आपके अपने चैनल एग्जाम स्टेशन पर स्वागत करता हूं और सक्सेस अर्थ अकेडमी कर रही सब्जी मंडी पेट्रोल लाइन आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। यदि किसी भी छात्र छात्रा को द सक्सेस अर्थ अकेडमी की ऑफलाइन क्लासेस लेना हो तो जो नीचे नंबर दे रहा है उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस समय एयरफोर्स वाई ग्रुप और यूपी पुलिस कांस्टेबल के नए बैच प्रारंभ में। चलो आओ, ये दिशा और दूरी पढ़ा रहे थे आपको। ये दिशा और दूरी का 5वां लेक्चर होगा। इस 5वें लेक्चर में टाइप तीसरे प्रकार के सवाल को बताना था। चलो आप देखते हैं टाइप तीसरे प्रकार का सवाल। शायद ऊपर आपकी स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा। अब यहाँ पर देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि पहला सवाल कह रहा है कि एक बालक अपनी माँ को खोज रहा है। पूर्व दिशा की ओर 90 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है। देखो, पूर्व दिशा में 90 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ जाता है। पूर्व दिशा में 90 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ जाता है। यहाँ से वह 90 मीटर चलता है और अपने दाएं मुड़ जाता है। अब इस पूर्व दिशा का बायां ऊपर होता है और दायां नीचे होता है। अब वह अपने दाएं मुड़ जाता है, यानी ये दायां मुड़ गया। अब 20 मीटर चलने के बाद वह दोबारा दाएं मुड़ जाता है। अब यहाँ से वो 20 मीटर चला, दोबारा वह दाएं मुड़ जाता है। तो यानी दाएं जब मुड़ेगा तो इसका दायां इस साइड होगा और 30 मीटर चलता है। अब उसके बाद फिर से वह दाएं मुड़ जाता है, यही तो कह रहा है। अब उसके बाद फिर से वह दाएं मुड़ जाता है। अब यहाँ देखिए, दाएं मुड़कर 100 मीटर चलता है। यहाँ से जब दाएं मुड़कर 100 मीटर चलता है तो वो यहाँ पहुँच जाता है। देखिए जब यहाँ पर आ जाता है, 30 मीटर चलता है तो अपनी माँ की सहेली के घर पे आता है। माँ की सहेली के घर में आने के बाद फिर से वहाँ ऊपर की ओर चलता है, कितना, 100 मीटर। अब यहाँ पर देखिए, ये टोटल यानी A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया और ये F हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि देखिए, ये 30 मीटर हो गया तो ये भी 30 मीटर हो जाएगा। ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ से बिंदु D और बिंदु F के बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर है। D और F के बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर है। अब यहाँ पर देखिए, जब D और E इक्वल टू कितनी है, 20 है, तो यहाँ पर F और E कितना हो जाएगा, F और E हो जाएगा 80। तो ये हो जाएगा 80, ठीक, यानी ये हो गई 80 मीटर की दूरी। अब जब ये 30 हो गई, यहाँ से E और B, ये E से और B के बीच की दूरी 30 मीटर है, तो 90 में जब 30 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 60 बचेगा। अब इसमें पूछा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी यहाँ से और ये यहाँ तक की दूरी पूछा है, यानी A से F तक की दूरी पूछा है। यहाँ से A को और F को आपस में मिला दोगे। जब इस प्रकार मिला दोगे तो ये एक समकोण त्रिभुज तैयार हो जाता है, यानी ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। अब यहाँ पर देखिए, एक पाइथागोरस प्रमेय आपको बताई थी, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, देखो इधर यहाँ पर बताया दे रहे हैं। अब इसमें लंब का स्क्वायर कितना है, लंब कितना है 80, तो यहाँ पर 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, यानी A और F का स्क्वायर है। A और F को ही तो कर्ण कहते हैं। अब यहाँ पर 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6400 प्लस 60 का स्क्वायर 3600 इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। अब 3600 और 6400 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 10,000। ठीक, जब कर्ण आएगा तो आ जाएगा 100 मीटर। तो यहाँ पर कर्ण की दूरी कितनी आ गई, 100 मीटर। और यही दूरी आपसे पूछा था कि A और F की दूरी कितनी हो, तो A और F की दूरी हो जाएगी 100 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा, कितना, 100 मीटर।
ठीक, इसको नोट करना चाहो नोट कर सकते हैं। अब इसमें आओ देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरा सवाल लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति क्या कह रहा है, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर 2 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब इसमें देखिए सवाल ऊपर आपको दिख रहा होगा, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर 2 किलोमीटर की यात्रा करता है। यहाँ से यदि पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर की यात्रा मान लो यहाँ से किया, यहाँ से वो चलना प्रारंभ किया और ये 2 किलोमीटर की यात्रा किया। एक व्यक्ति पश्चिम से 2 किलोमीटर की यात्रा करता है और बाएं घूम जाता है, यानी वो बाएं घूम जाता है। इसका जो पूर्व का बाएं ऊपर होता था तो पश्चिम का बायां नीचे की ओर होगा, बाएं यहाँ से घूम जाता है और 3 किलोमीटर चलता है और 3 किलोमीटर की यात्रा करता है और फिर से दाएं घूम जाता है और 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। यहाँ से जब दाएं घूमेगा तो और 5 किलोमीटर की यात्रा करेगा, यानी यहाँ से दाएं घूमा और ये 5 किलोमीटर की यात्रा किया। कितने? 5 किलोमीटर की यात्रा किया। तो किलोमीटर यात्रा करते हुए वहाँ कुल कितनी दूरी तय करता है, यानी वह कुल कितनी दूरी तय करता है, कुल कितनी दूरी तय करता है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पूछा है उसने कुल कितनी दूरी तय करता है, सवाल में ही दे रहा है कि वह कुल कितनी दूरी तय करता है। तो अब यहाँ से देखिए, अब वहाँ ए और बी के बीच की दूरी नहीं पूछा है, कुल दूरी पूछा है कि कुल कितनी दूरी तय किया है। अब यहाँ पर अगर ए और बी के बीच की दूरी पूछा होता तो इसको इस प्रकार से मिलाकर ये कण निकाल देते और ए और बी के बीच की दूरी आ जाती। अब यहाँ पर पूछा वो कुल कितनी दूरी तय किया है, तो यहाँ पर जितनी दूरियाँ हैं उन सभी को आपस में जोड़ देंगे तो वही आपका क्या बन जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये 2 किलोमीटर की दूरी तय किया, फिर 3 किलोमीटर की यात्रा किया, फिर 5 किलोमीटर की यात्रा किया। तो टोटल यात्रा कितने की है? 5, 3, 8, 2, 10, यानी टोटल यात्रा 10 किलोमीटर की किया। कितने की किया? टोटल यात्रा 10 किलोमीटर की किया। यही आपका आंसर हो जाएगा। शायद आपके ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन है 10 किलोमीटर। ये देख लीजिए। उसके आगे तीसरा सवाल देखते हैं। देखो इसके बाद तीसरा सवाल तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या कह रहा है तीसरा सवाल? अब कह रहा है एक व्यक्ति एक बिंदु से प्रस्थान करके साइकिल पर 1 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। एक बिंदु से एक व्यक्ति बिंदु ए से उत्तर की ओर चलता है। कितना? 1 किलोमीटर। उत्तर की ओर 1 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर साइकिल चलाता है। अपने दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर साइकिल चलाता है। अब इसका बायां ये होगा और दायां ये होगा, यानी एक यहाँ पर कोई बिंदु ए है यहाँ से, और फिर उसके बाद उत्तर से दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब ये हो गया दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, साइकिल चलाता है। इसके बाद फिर दाएं मुड़ जाता है, यानी यहाँ पर पहुँचने के बाद फिर से वह दाएं मुड़ जाता है। अब इसका जब फिर से यह दाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा? नीचे की ओर आएगा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है? मुड़कर 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है, यानी यहाँ से दाएं मुड़ने के बाद वह 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है, यानी यहाँ पर आ जाता है।
5 किलोमीटर से तथा वह अपने प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है। अब यहाँ से पूछा गया है कि वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी और किस दिशा में है, यानी कितनी दूरी पर है और किस दिशा में। ये टोटल दूरी कितनी है 5 किलोमीटर। ये टोटल दूरी कितनी होगी 5 किलोमीटर। यहाँ तक की दूरी 5 किलोमीटर हो गई। अब इसमें देखिए, जब अगर इस बिंदु ए से चलना वो प्रारंभ किया था, अगर इस बिंदु से इस बिंदु यहाँ तक मिला देते हैं तो ये 3 किलोमीटर है, तो ये भी 3 किलोमीटर हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। और ये पूरा 1 किलोमीटर है, ये पूरी 1 किलोमीटर है, तो ये भी 1 किलोमीटर हो जाएगा, होगी कि नहीं। जब ये टोटल 5 किलोमीटर है और ये 1 किलोमीटर है, तो ये कितनी, यहाँ से ये कितनी हो जाएगी 4 किलोमीटर हो जाएगी। तो अब उसमें पूछा है कि प्रस्थान बिंदु से कितना और किस दिशा में। प्रस्थान बिंदु कौन सा है, यहाँ से वह व्यक्ति चलना प्रारंभ किया था, तो प्रस्थान बिंदु से जब पूछा है तो इस प्रस्थान बिंदु से और जो अंतिम बिंदु है इन दोनों को आपस में मिला देंगे। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। जब समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ये 3 है, ये 4 है और ये कितना है, ये पूछा गया है। अब इसमें देखिए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। देखो लंब कितना है, लंब 4 है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। अब 16 और 9 25, 16 9 25, 25 इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, यहाँ पर कर्ण इक्वल टू 5, यही तो आएगा। यानी ये जो कर्ण है ये 5 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी ये कर्ण का मान आ गया 5 किलोमीटर। और ये बिंदु ए से बिंदु, यदि इसको डी मानते हैं तो वह बिंदु ए से बिंदु डी की से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। बिंदु ए से बिंदु डी के बीच की दूरी कितनी है 5 किलोमीटर है। अब इसमें देखिए, अब उसमें पूछा हुआ किस दिशा में है, तो यहाँ से अगर किस दिशा में पूछा है, किस दिशा में पूछा है, तो जब यहाँ से इन दिशाओं को बनाएंगे तो ये कौन सी दिशा हो गई, ये पूर्व हो जाती है, ये पश्चिम, ये ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। और यहाँ पर पूर्व और दक्षिण के बीच में कौन दिशा होती है, दक्षिण पूर्व, यानी दक्षिण को क्या कहते हैं इंग्लिश में साउथ ईस्ट। 5 किलोमीटर साउथ ईस्ट दिशा में है, यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक व्यक्ति बिंदु ए से चलकर 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। एक व्यक्ति बिंदु ए से चलकर उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। अब उत्तर दिशा किधर, ऊपर की ओर होती है। तो एक कोई व्यक्ति है वो बिंदु ए से, यानी ये कोई बिंदु है, यहाँ से उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलते हैं, यहाँ से उत्तर दिशा में ये 10 किलोमीटर चलते हैं, ये 10 किलोमीटर चलते हैं। इसके बाद दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलते हैं, यानी इसके बाद दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलते, यहाँ से दाहिने मुड़ जाते हैं और ये 15 किलोमीटर चलते हैं। अब फिर इसके आगे कह रहा है तब फिर से दाहिने मुड़कर, यहाँ से फिर से दाहिने मुड़ जाते हैं, यानी यहाँ से फिर से दाहिने मुड़ गए और कितना चलते हैं 10 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुँच जाते हैं, यानी 10 किलोमीटर चलते हैं और बिंदु ये बी पर आ जाते हैं। ये हो गया बिंदु बी पर आ जाते हैं। बिंदु बी पर पहुँचने के बाद, यानी इस बिंदु पर पहुँचने के बाद वो प्रारंभिक बिंदु ए से कितनी दूरी पर है, वो प्रारंभिक बिंदु ए से कितनी दूरी पर है, यानी ये ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ से ए और बी के बीच की दूरी पूछा है, ये दूरी मान लिया x। अब इसमें देखिए जब ये 15 है
और ये 10 है और ये 10 हो गई। अब इसमें देखिए ये दोनों आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो ये भी भुजाएं 15 है और ये जब ये 15 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 15 किलोमीटर की दूरी पर, यानी ये कैसा चतुर्भुज बन जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, तो इसका आंसर क्या होगा 15 किलोमीटर। अब इसमें ऑप्शन फर्स्ट दे रहा है 15 किलोमीटर, यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा 15 किलोमीटर। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसमें क्या कहा गया है, संध्या सीधे ए से बी तक चलती है, संध्या सीधे ए से बी तक चलती है जो 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अब इसमें संध्या सीधे ए से बी तक चलती है जो 2 किलोमीटर की दूरी है, इस संध्या को ए से बी के बीच किसी भी दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी पर चला दो। ठीक, संध्या ए से बी 2 किलोमीटर की दूरी चलती है फिर वह 90 अंश पर बाएं मुड़ती। अब यहाँ पर देखिए दिया 90 अंश पर बाएं, अगर अगर 90 अंश यहाँ पर ना भी दिया होता और केवल लिखा होता और फिर यहाँ से ए से बी तक सीधा चलती है कितना 2 किलोमीटर। अब उसके बाद कहता है 90 अंश बाएं मुड़ती है, तो एक बार बाएं अगर मुड़ना है तो 90 अंश मुड़ेगा और एक बार अगर दाएं मुड़ना है तो भी 90 अंश मुड़ेगा। तो यहाँ पर 90 अंश का कोई मतलब नहीं है, अगर लिखा है तो अच्छी बात, ना लिखा होता तो भी कोई हमें और आपको दिक्कत नहीं होती। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से पश्चिम से किधर जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है। अब यहाँ से अब इसका बायां किधर होगा, बायां ऊपर की ओर होगा। अब इसमें क्या कह रहा है 90 अंश पर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है, यहाँ से बाएं मुड़कर यानी ये बी हो गई, यहाँ से बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। ये मान लो 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है, सी तक चलती है, यानी ये हो गया सी, यहाँ हो गया ये सी तक चलती है। वहाँ से फिर वह 90 अंश बाएं मुड़कर, अब इसका यहाँ से बिंदु सी से 90 अंश से बाएं मुड़ती है और फिर कितना चलती है 5 किलोमीटर चलती है। 90 अंश से बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है बिंदु डी तक, यानी ये सी और डी के बीच की दूरी कितनी है 5 किलोमीटर। ठीक, अब उसमें क्या कहा गया है, फिर वहाँ से 90 अंश बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। 90 अंश बाएं मुड़कर, अब ये कौन सी दिशा हो गई, ये हो गई पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा का बायां क्या होगा, नीचे की ओर होगा और 8 किलोमीटर चलती है। यहाँ से जब 8 किलोमीटर चलेगी तो इस प्रकार आ जाएगी और बिंदु कहाँ तक आ जाती है, कह रहा है बिंदु ई तक आ जाती है। अब इसमें क्या कह रहा है, ये 8 किलोमीटर की दूरी तय किया। अब बी से सी तक की दूरी कितनी सी थी, ये दूरी लिखी, ये भी दूरी 8 किलोमीटर थी, नहीं बिंदु 8 किलोमीटर से, हाँ ये 8 किलोमीटर की दूरी है, तो ये जब 8 किलोमीटर की दूरी है तो ये भी इसके ठीक सामने तक ही 8 किलोमीटर की दूरी होगी, यानी ये 8 किलोमीटर की दूरी हो गई। अब ये बिंदु ई तक पहुंच जाता है, बिंदु ई तक पहुंच जाता है। अब उसमें पूछा गया है कि ए और ई के बीच की दूरी क्या है, क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है ए और ई के बीच की दूरी क्या है, ए और ई की बीच की दूरी क्या है। अब इसमें देखिए ये 2 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, तो ये इसके ठीक सामने यदि इसको मिलाते हैं इस प्रकार तो ये 2 हो जाएगी, तो ये कितनी बची, ये 3 बची। जब ये 3 बची तो इसके ठीक सामने की ये भी 3 हो जाएगी। जब ये 8 है, ये 8 है, ये टोटल 5 है और ये 2 है, तो ये पूछा है तो ये कितनी हो जाएगी 3 किलोमीटर,
यानी ये 3 और ये 3 हो गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 किलोमीटर की दूरी पर ए और ई के बीच की दूरी 3 किलोमीटर होगी। कितनी होगी, 3 किलोमीटर होगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाए आंसर, इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 5 और 5वां और लास्ट क्वेश्चन। अब इस ये टाइप 3 हो गया। अब इसके अगले टाइप 4 अगली क्लास में पढ़ेंगे और यहाँ से टाइप 4 तक के ही सवाल यहाँ तक पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि टाइप 4 में सभी मिसलेनियस क्वेश्चन आ जाएंगे और वहीं से ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ये जो टाइप 5 है और टाइप 6 आएगा, टाइप 4 और टाइप 5 हो, इसमें सभी प्रकार के जो अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उनको भी शामिल करके एक ही वीडियो में ये अगला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, टेक केयर।